क्लास वेलकम टू 10th बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं जो गैसेस एक्सचेंज के बारे में है, गैसों का तबादला। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज क्या है। बेटा, इंसान को अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जिन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, इंसान इन्हें इन्वायरमेंट से ले लेता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी बॉडी में इंसान उन्हें रिलीज़ कर देता है। दिस इज़ पॉसिबल थ्रू गैसेस एक्सचेंज, जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं टू फुलफ़िल आवर बॉडी रिक्वायरमेंट्स, ताकि अपनी बॉडी की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ये जो प्रोसेस होता है बेटा, इसे गैसेस एक्सचेंज कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन को हम इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिडिक इन नेचर है, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उसे बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसे गैसेस एक्सचेंज कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों होती है। बेटा, अल्लाह ताला ने तमाम ऑर्गेनिजम्स को कांस्टेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में पैदा किया है, लेकिन हम अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ने इंसान में, बल्कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, ऐसे मैकेनिज़्म रख दिए जिससे हम इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को दोबारा से बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं कि जब हम बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। हमारा जो सांस है वो फूलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बेटा, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम हो गई। इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन है, हम उसे क्या करते हैं, अपनी बॉडी में दाखिल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी बॉडी में, हम उसे क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये दो गैसों का आपस में जो तबादला है, यानी एक गैस बॉडी के अंदर दाखिल हो रही है, दूसरी गैस जो है वो बॉडी से बाहर निकल रही है। ये दो गैसेस का एक्सचेंज है, ये क्या कहलाता है, गैसेस एक्सचेंज। और इस तरह से हम अपनी बॉडी में इक्विलिब्रियम को बैलेंस कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो जहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, एक ब्रीदिंग और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग में क्या होता है कि ह्यूमंस क्या करते हैं, टेक एयर इन देयर बॉडीज़, यानी हवा को जो फ़िज़ा में मौजूद है उसको अपनी बॉडीज़ में इंटर करते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल करें, एंड गिव आउट एयर, क्योंकि उस हवा में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तमाम गैसेस प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, हवा को इंटेक करते हैं ताकि ऑक्सीजन हासिल कर सकें, और गिव आउट एयर, और हवा को बाहर निकाल देते हैं फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दें अपनी बॉडी से। ये जो प्रोसेस है बेटा, ये ब्रीदिंग का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन को इंटेक कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में दाखिल करते हैं तो हमारी बॉडी में मौजूद हमारी खुराक के जो मालिक्यूल होते हैं, जो खुराक के मालिक्यूल हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जो खुराक हम खाते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, यानी इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये खुराक के मालिक्यूल जो हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू, जिससे एटीपी जो है वो जनरेट होती है। और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये हमारे सेल्स में जो ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर हो रहा होता है, जिसमें ग्लूकोज मालिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वाटर रिलीज़ होता है और एटीपी जनरेट होती है। यही एटीपी बेटा हम अपनी डेली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की, उसे परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। ये एटीपी जो है एनर्जी का मालिक्यूल है। इसे सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स में हो रहा होता है प्रोसेस, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम इक्वेशन देखें तो यहाँ पे जो